हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, बहुत बढ़िया होगे, मज़े में होगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज का वीडियो है और आज ही मतलब शाम को मैं वीडियो एडिट कर रही थी। तो सुबह के 8:45 का वीडियो है। आज जल्दी जिम से आ गई थी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी आज मेरी ठीक नहीं थी और कुछ मैंने ज़्यादा खास वर्कआउट भी नहीं करा। तो कभी कभी मेरा मंथ में एक एक दो बार ऐसा पॉइंट आता है जहाँ जो है से पहले कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। जो रोज़ाना का काम है भाई, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, गीले कपड़े नहीं पहन सकते, थोड़ी बहुत स्वेटिंग वगैरह होती है। मुंह हाथ धोकर अपना एक ग्रीन टी पी है, थोड़ा सा एनर्जी लाई हूँ मैं अपने अंदर, क्योंकि काम करने के लिए सबसे पहले एनर्जी तो चाहिए और अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो पता है एक चीज़ आती है मन में कि भाई सबसे पहले मोटिवेट कैसे होना है आपको। तो भाई सबसे पहले यही होता है कि काम घर के कंप्लीट करती चलूँ, एक एक के बाद एक के बाद एक। इधर मशीन लगा दी थी जो कि घर के सारे कपड़े जो सुबह के टाइम फैले हुए होते हैं ना, उनको समेटना मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क है। एक तो क्या होता है, सारे रूम्स में से कपड़े लेकर आती हूँ, बर्तन जैसे कहीं दूध पी रखा है या ग्लासेस पड़े हैं। बच्चों की आदत अब क्या हुई है ना, रात के टाइम जैसे सोते हैं ना कुछ चिप्स वगैरह ले आते हैं या कुछ है कि सोते टाइम वो लोग खाना कुछ बाहर का मतलब मेनली चिप्स वगैरह या ये चीज़ जो होती हैं वो रात को खाते हैं। तो पानी के ग्लास हो गए या कुछ दूध वगैरह बना के कोल्ड कॉफ़ी वगैरह बना देती हूँ। तो ये कई बार ग्लासेस वगैरह होते हैं तो वो बर्तन मैं सारे निकालने, सारे रूम्स में से ये सारी चीज़ें अपना जो होता है ना कि एक एक रूम में जाना और देखना कि क्या सामान कहाँ पड़ा हुआ है, ये चीज़। तो पूरे रूम की इसकी डस्टिंग कर दी मैंने, साथ के साथ स्विचेस भी इधर के क्लीन कर दिए हैं, क्योंकि बच्चों की आदत भी या कोई भी अगर हाथ लगाता है ना, ये जो स्विचेस जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं ना, वो वाले स्विच बहुत गंदे हो जाते हैं। तो वो चीज़ें मैंने जो है छोटी छोटी थी वो सारी साफ़ कर दी है, सब चमक गए एकदम जैसे अच्छा एक चीज़ है, आप रोज़ाना कोई भी चीज़ को ले लो, अगर रोज़ाना साफ़ करते रहोगे ना तो कभी भी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होंगी, कभी भी आपके जो स्विच हैं वो बहुत गंदे नहीं होंगे। तो चलिए अभी इधर जो है हॉल की क्लीनिंग में लग रही थी, थोड़ी बहुत करते करते। और यहाँ वॉश बेसिन वगैरह क्लीन करा है, जो कि सबसे पहला ही काम है मेरा, क्योंकि बाहर के एरिया की जब क्लीनिंग करती हूँ ना तो ये वाला पोर्शन साफ़ करना बहुत मस्त हो जाता है। अच्छा गंदा अच्छा नहीं लगता, बाहर का हो चाहे अंदर रूम में हो, अटैच बाथरूम है या बाथरूम के अंदर वॉश बेसिन है, आप साबुनदानी है, ये सब चीज़ें अगर गंदी गंदी दिखती है ना तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि सफाई कैसी करी है हमने। और हर चीज़ को देख के अपने आप को ही लगता है कि अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के हम इसको साफ़ कर सकते हैं तो कितना अच्छा लगेगा ना। और ये जब गंदा रहता है ना वॉश बेसिन तो बहुत बुरा लगता है। इसीलिए जो मेरा घर के काम स्टार्ट होते हैं और जैसे एंट्रेंस एरिया क्लीन करती हूँ, तो भाई ये चीज़ें जो होती है ना, मैं रोज़ाना की जो है अपनी तरफ से तो पूरा प्रॉपर ढंग से साफ़ करती हूँ। और इन सब चीज़ों को देखो क्लीन करने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, हद मार के 5 मिनट लगती है। और अगर हम 5 मिनट दे ही दें इन सब चीज़ों को साफ़ करने में तो हमारा घर भी साफ़ सुथरा लगे, अपने आप को भी एक रिलैक्स सा लगे कि चलो घर की जो क्लीनिंग है हमने इतने सही तरीके से कर रखी है। अपने आप को भी ना एक, जब खाली टाइम में आप बैठोगे तो आप खुद ही देखोगे कि हाँ मैंने जो मेहनत करी सुबह से उठने के बाद वो अच्छी लग रही है। साफ़ सुथरा घर भाई किसको अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे जो है कि वॉश बेसिन के नीचे की ये कैबिनेट बना रखी है, जो इसके ऊपर भी मैंने आज थोड़ा सा कपड़ा मार दिया है। रोजाना तो खैर नहीं लग पाता है इस वाली चीज़ पे, क्योंकि ये इतनी गंदी होती भी नहीं है। अच्छा डोर्स का क्या होता है कि भाई ये वाली जो डोर्स जो ज़्यादा यूज़ में आती है, जैसे मेन आप एंट्रेंस एरिया की है, और जैसे गेट बंद होता है ना तो बच्चे एकदम हाथ लगाते हैं ना डोर पे, तो वो बहुत जल्दी निशान कैच करती है ये वाली डोर्स पे जो पॉलिश हो रखी है। तो इतने गंदे लगते हैं ना ये निशान। तो यहाँ पे सारे मैंने डोरमेट वगैरह झाड़ दिए हैं। और सुबह के टाइम क्या होता है कि पूरे घर के जो भी बच्चे शूज़ वगैरह पहनते हैं वो सारी चीज़ें बाहर फैली रहती हैं।
तो सारे शूज़ झाड़ झाड़ के या स्लीपर झाड़ झाड़ के अलमीरा के अंदर रखना। अच्छा, चिमनी, ये जो चिमनी बोल रही हूँ, देखो मेरे मुंह में क्या वर्ड आ रहा है, लिफ्ट। लिफ्ट के बाहर का डोर जो है इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि ये एल्युमिनियम का है और क्या है कि सारा शीशा है, मिरर वगैरह है ना, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी से जो होती है ना गंदगी कैच करती हैं, डस्टी डस्ट हो जाता है। तो आज इसको भी मैंने साफ़ कर दिया और काफ़ी टाइम बाद जो है मैंने जो है लिफ्ट के बाहर वाला गेट साफ़ करा है, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहता मेरे को। सही बताऊँ, मैं सारी चीज़ें क्लीन कर लेती हूँ, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने होते हुए भी नहीं दिखाई देती मेरे को। तो चलिए, इधर जो है मैंने सारी जो वॉल है इधर की और इधर की पूरी क्लीन कर दी है, और इतने में ये भी नीचे से आ गए थे, तो बस अब इनके लिए मैं ठंडा दूध वगैरह बनाकर इनको दे दूँगी और फिर लगती हूँ इन घर के काम में। तो यहाँ पे भी जो है इस वाले रूम की ना बेडशीट भी मैंने उतार दी है, धोनी थी तो, क्योंकि कई दिन हो गए थे। और जब बेडशीट बदल के दूसरी बेडशीट बिछती है तो एक कमरे में जो होता है कि नई ही लुक आ जाती है, एक अलग ही लगता है कि हाँ अब जाकर जो है वो कमरे में जो चमक होती है ना मेन, वो दिखाई देती है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जब सब चले जाते हैं ना तब सफाई करने का तो एक अलग ही मज़ा है, एक सुकून मिलता है कि कोई तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई तुम्हें परेशान करने वाला नहीं है। आप जितना मर्ज़ी टाइम लगाओ और जितना मर्ज़ी ढंग से आप जो है क्लीनिंग कर दो। तो यहाँ पे क्या है कि कार्तिक के डैडी और डुग्गू दोनों जा चुके थे और ये अभी कार्तिक आया है, तो इसको मैं यही बोल रही थी, अब मैं रूम की सफाई कर रही हूँ, तू आकर बैठ गया। तो बस इसको मैं बोल रही थी तू नहा धो ले, फिर मैं जो है पूरा ये वाला रूम भी पूरा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि एक एक रूम करके मैं सफाई करूँगी। फिर क्या है कि मैं अगर झाड़ू पोछा भी कर देती हूँ ना, इन्होंने आके ड्रेसिंग गंदा कर देना है, रूम में गीले पैर बना देने हैं, तो मैं फिर सफाई जब ही करती हूँ जब ये लोग जो है नहा धो लेते हैं, अपना तैयार होकर निकल लेते हैं। उससे पहले मेरा जो क्या कहते हैं कि रूम की क्लीनिंग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर कर भी दूँगी तो वो लगेगा ही नहीं कि मैंने साफ़ कर रखा है। तो यहाँ पे रोज़ाना की तरह ड्रेसिंग भी जो थोड़ा बहुत उथल पुथल हो रही है उसको भी मैंने पूरा ठीक ठाक कर दिया है, साफ़ कर दिया है। और छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इन सबको सही तरीके से रोज़ाना ही व्यवस्थित रखना पड़ती हैं। अगर ना रखे तो फिर वही है कि आपका घर जो है आपको मैसी दिखने वाला है। आप कितना मर्जी फ्लोर क्लीन कर लो, मगर जब सारी चीज़ें जो होती हैं आप सही तरीके से नहीं रखते तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे देखो, ये अभी बैठा ही हुआ है और इसको मैं बोल रही हूँ जो चला जा, नहाने चला जा, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका जब मन करेगा तभी जाएगा। तो यहाँ पे सारे मैंने जो इस रूम के हैंडल है ना, सारी अलमीराज के, वो भी मैंने क्लीन कर दिए हैं। क्योंकि क्या होता है हैंडल पे ना जितना मर्जी मैं रोज़ाना चाहे मैं जब जितना भी डस्टिंग कर लूँ, मगर बच्चे इस वाले रूम को जैसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसी में इनका सारा सामान है, कपड़े निकालने रखने, तो वही वाली बात आती है। फिर जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है तो गंदी तो होनी ही है, ये तो है ही एक सिंपल सा फंडा। तो वो भी ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसीलिए मैं फिर इसको यही बोल रही थी, अब यहाँ से उठ जा, अब बहुत देर हो गई है। और इसीलिए मुझे रोज़ाना ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये तो एक बेसिक सी अब रोज़ाना की क्लीनिंग हो गई है कि आपको जब तक आप ये चीज़ें क्लीन नहीं करोगे तो आपको एक जो होता है ना मन में संतुष्टि नहीं मिलने वाली। तो चलिए, अभी जो है मैं पूरे रूम में जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है अभी मेरे को किचन में भी जाना है। किचन फैला पड़ा है सुबह से और कुछ भी अभी बनाया वगैरह नहीं है, क्योंकि सुबह ना टिफ़िन में मैंने बनाए थे आज आलू के पराठे। तो मैं इसको यही बोल रही थी, आज तेरे को आलू के पराठे बना दूँगी तेरे लिए, या सैंडविच या टोस्ट कुछ इस टाइप का बना दूँगी। तो भाई पहले नहाने से पहले ही डिसाइड हो रहा है मैं ये खाऊंगा, मैं ये पीऊँगा, तो बस इसकी तो बातें ही समझ नहीं आती कि मैं इसको यही बोली पहले नहा तो ले, फिर उसके बाद ही डिसाइड कर लियो तुझे क्या खाना है, तुझे क्या पीना है। मगर चलो, इसका तो अभी बातें चलती रहेंगी। और मैंने जब तक जो है यहाँ पे पूरे रूम की झाड़ू डस्टिंग सब कर दी थी, अब क्या था सिर्फ पोछा पोछा लगाने का काम रह गया था। अब आ गई हूँ मैं दूसरे वाले रूम में, और इधर में इसमें इसी में सोए थे हम लोग। सारा जो है डब्बे, ये जो वो कंबल वगैरह है, ये सब ऐसे ही फैला हुआ है, क्योंकि अभी तक मेरे को ना टाइम ही नहीं मिला था मैं इस रूम को आके ठीक ठाक करूँ। सारे जो बच्चों ने कंबल वगैरह ओढ़े थे सब ऐसे ही फैले हुए थे। और जब आप कंबल को या बेडशीट को सही से रख बना लेते ना,
सही से तय करके इनको जो है मैंने अलमीरा के अंदर रख दिया है। और ये बेडशीट मैंने कल ही चेंज करी थी, तो कुछ इसमें ज़्यादा मुझे तिगड़मबाजी नहीं करनी है, ना मैं झाड़ूंगी ना कुछ, क्योंकि बिल्कुल ठीक ठाक है, साफ़ सुथरी है। बस इसको ऊपर से ही हल्का सा मैंने टचअप दे देना है, और जो भी थोड़ा बहुत अगर कुछ है भी तो टॉवल से मैं इसको ऊपर ऊपर से ही झाड़ दूँगी बस। तो चलिए अभी इस रूम की भी मैं साथ के साथ जो है जो छोटी मोटी सी डस्टिंग है ना वो करनी है, तो फटाफट से अभी इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ सारी डस्टिंग वगैरह करके, और फटाफट झाड़ू लगा लूँगी। तो इस रूम में ज़्यादा कुछ अभी मेरे को वैसे कोई मैसी नहीं हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा डीपली वाली क्लीनिंग करूँ। तो ये कमरा ठीक ठाक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ झाड़ू लगानी है मुझे। और इसके बाद मैं लगाऊंगी पूरे घर में पोछा, क्योंकि सारे रूम्स की तो हो ही गई है, ड्राइंग रूम में भी मैंने झाड़ू लगा दी थी। तो बस अब मेरा यही काम बचा है, बस जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने के बाद फिर बारी आ जाएगी मेरा पोछा लगाने की। और पोछा लगाने में तो देखो झाड़ू लगाने से कम टाइम लगता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब आपकी जो पूरे घर की झाड़ू अगर सही से लगी हुई होती है ना, तो आप जो है पोछा बहुत अच्छे से लगा सकते हो। एक ये चीज़ होती है, क्योंकि झाड़ू जो होती है ना उसको लगाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। झाड़ू में सारा कूड़ा आपको जो है अच्छे से निकाल निकाल के लाना है हर एक रूम में से, जिस जहाँ जहाँ भी आप देखोगे। तो चलिए इधर जो है मैंने पूरे में इस रूम में पोछा लगा दिया है, क्योंकि इधर ना हेल्पर भी आ गई थी, तो उसको भी था कि वो बोल रही थी कितना टाइम लगेगा तुम्हारे को। तो बस मैंने कहा जब तक तू सीढ़ियाँ कर मैं सारे रूम्स में पोछा लगा लेती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी जो है पोछा लगा लिया है। और पूरा जो है सारी चीज़ें जब साफ़ हो गई तो भाई लगा कि हाँ अब घर जो है क्लीन हो गया, क्योंकि कपड़े जो है अभी मशीन में धुल रहे हैं। तो थोड़े से कपड़े हैं वो मेरे को जो कि रोज़ाना की तरह मुझे हाथ से धोने हैं, जो लाइट कलर के कपड़े हैं उनको मैं बाद में धोऊंगी। मगर यहाँ पे जो है जब तक मैं पूरे रूम की पोछा वगैरह लगा के ना सारी डस्टिंग वगैरह करके, तो भाई अच्छा तो लगता ही है। जब घर साफ़ हो जाता है तो आपको, एक औरत की सबसे बड़ी टेंशन क्या है कि भाई घर फैला हुआ है, उसको और कोई टेंशन थोड़ी ना होती है। मेन जो होता है सुबह से समस्याएं सिर की चलती रहती है ना, कि क्या बनाना है, क्या खाएंगे दोपहर में, शाम को, सुबह, और रात को सोएंगी भी तो भाई सुबह की टेंशन होने लग जाती है, अब क्या बनेगा, सुबह नाश्ते में क्या बना के दूँ। ये सबसे ज़्यादा एक हेडेक वाली बात हो चुकी है हम औरतों के लिए। तो चलिए इधर जो है पूरी झाड़ू पोछा हो गया है, और फिलहाल मैं करती हुई इसी वाले वीडियो का एंड। और अच्छा अभी इधर पता है क्या हुआ था, ओवन के पास ना वाटरमेलन रखा था, और मैंने जैसे ही ओवन को साइड करा ना, मैंने सोचा चलो ये ओवन के पास ना मैं कपड़ा मार देती हूँ। और जैसे ही मैंने कपड़ा मारा, और क्या हुआ यहाँ पे जो है कि तरबूज जो था ना वो ज़मीन पे गिर गया। और तरबूज गिरने से क्या हुआ, वो फट गया तरबूज। और भाई इतना अपने आप पे इतना गुस्सा आई ना कि मैंने क्या ही कर दिया। तो बस फिर उसको मैंने एक पतीले के अंदर रख के फ्रिज में रखा है। तो देखती हूँ शाम को काट दूँगी उस तरबूज को, वरना उसमें से जो भी जो तरबूज का रसा था ना वो सारे जो है कि फ्रिज में हो जाता है। इसी वजह से मैंने उसको किसी पतीले के अंदर रख दिया। तो ऐसे नुकसान मेरे से बहुत होते रहते हैं। कुछ भी कई बार ऐसे काम होते हैं जो ज़्यादा ही मैं समझदारी से कर रही होती हूँ, कई बार हाथ से छूट जाते हैं या ऐसा कुछ। तो चलिए फ़िलहाल मैं करती हूँ अपने आज के वीडियो का एंड, और होप करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो आप लोग। और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।